ये साल 1963 की बात है। तुर्की के एक छोटे से गांव डेरिंकोयो का एक मुर्गी पालने वाला शख्स एक मसले से बहुत परेशान था। उसके घर में पलने वाली मुर्गियां दिन ब दिन पुरअसरार तरीके से गायब होती जा रही थी और हैरत की बात यह थी कि ना तो उन मुर्गियों को घर से बाहर जाते कोई देख रहा था और ना ही घर के अंदर उनके कोई सुराग मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद जब वो शख्स घर की मरम्मत करने लगा तब उसने देखा कि घर के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद बना हुआ है, ठीक इतना ही बड़ा छेद जिससे कोई मुर्गी दीवार के उस पार जा सके। लिहाजा उस शख्स ने एक हथौड़ा लिया और उस छेद को बड़ा कर दिया ताकि वो ये देख पाए कि उसके पार आखिर क्या है और क्या उसकी मुर्गियां उसी सुराख के पीछे तो नहीं छुपी हैं। और वाकई उस दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा था जिसमें उसकी मुर्गियां घूम रही थी। उस कमरे में एक सीढ़ी बनी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वो शख्स उस गार के नीचे जाता गया उसे एक के बाद एक बेशुमार कमरे और खुफिया रास्ते मिलते गए और अब वो समझ चुका था कि उसने कोई मामूली गार नहीं खोजा बल्कि पूरी की पूरी एक अंडरग्राउंड सिटी दरियाफ्त कर ली है। तुर्की के आर्कियोलॉजिकल टीम को इसकी खबर हुई तो ये लोग वहां पहुंचे और उस जगह का मुआयना करने पर उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि ये वसी शहर 11 मंजिला इमारत की शक्ल में ज़ेर ज़मीन बसा था जो हज़ारों साल पुराना था। तुर्की के लोगों ने इस पूरे शहर को जिन्नात के शहर से मौसूम कर दिया, क्योंकि बकौल उनके ज़मीन के अंदर ऐसी तामीरात किसी इंसान की बस की बात नहीं है। डेरिंकोयो का ये अजूबा शहर क्या किसी कदीम इंसानी तहजीब की तामीर थी या वाकई ये शहर जिन्नात ने ज़मीन का सीना चीर कर बसाया था और यहाँ हज़ारों बरस कबल आबाद थे। हमारी इस दुनिया में हमें इस ज़मीन के नीचे कदीम और नायाब खोजें मिलती रहती हैं। इस ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे मकामात हैं जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती हैं। दुनिया भर में पुरअसरार और तबाहशुदा शहरों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, जिनमें सोने का शहर एल डोराडो, समुंदर के अंदर बसा शहर अटलांटिस, खुदाई अजाब का शिकार शहर पोम्पी, हर तरह की बीमारियों से पाक शहर संभाला और कद आवर देव इंसानों का शहर इरम शामिल है। ये वो अफसानवी शहरें थीं जो तारीख के पन्नों में कहीं दफन हो गईं और महज उन गुमशुदा शहरों के अफसाने और किस्से ही आज हमारे पास मौजूद हैं, जबकि ज़मीन के अंदर से मिलने वाले आसार और सुराग कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि वाकई ज़माने कदीम में इस तरह की पुरअसरार शहरों का इस दुनिया में वजूद था। उन्हीं शहरों में तुर्की का एक ज़ेरे ज़मीन शहर डेरिंकोयो है, जिसकी दरियाफ्त ने माहरीन आसार की नींद उड़ाकर रख दी थी। तुर्की में दरियाफ्त होने वाला ये अंडरग्राउंड शहर ज़िला डेरिंकोयो में लगभग 280 फीट तक की गहराई में मौजूद है। ये कम व बेश इतनी लंबी और चौड़ी है कि यहाँ 50,000 के करीब अफराद अपने माल मवेशियों और खुराक के ज़ख़ीरे के साथ आराम से पनाह ले सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शहर तकरीबन 2.5 से 3,000 साल पुराना है। इस शहर के हर मंजिल में कई कमरे, चैम्बर्स और पिलर्स मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने पानी के लिए कुएं खोद रखे थे और धुएं की निकासी का इंतज़ाम भी कर रखा था। ज़मीन के अंदर बसे इस अजूबे शहर को अंदर के जानिब से बड़े बड़े पथरीले दरवाज़ों से बंद किया जा सकता है, जिसे बाहर से खोलना नामुमकिन है। शहर के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे चैम्बर्स मौजूद हैं, जिनमें अस्तबल, जिंदान खाने, अनाज का ज़ख़ीरा, बड़े बड़े हॉल और इबादत खाने भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ज़ेरे ज़मीन शहर में ताज़ा हवा के गुजरने का भी बंदोबस्त किया गया था। चुनांचा जब माहरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छान पटक की तो उन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी बड़ी सुरंगें मिली, जो सुरंगों के दहाने के ऐसे मकामात पर वाक़े है जो हवा के रुख पर है, ताकि हवा बाआसानी अंदर दाखिल हो सके। यहाँ सीढ़ियों और चबूतरों का एक जाल फैला हुआ है जो मंजिल ब मंजिल नीचे उतरता चला जाता है।
यहाँ छोटी बड़ी सुरंगें और रास्ते हैं जो इस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट करती हैं। शहर में जगह जगह तंदूर बने देखे जा सकते हैं जिसमें लोग खाना पकाया करते होंगे। इन तंदूरों के ऊपर चिमनी भी बनी हुई थी ताकि इसका धुआं यहाँ से निकल सके। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ रात में ही खाना बनाया करते थे ताकि किसी को पता न लगे कि जमीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है। शहर के मुख्तलिफ दीवारों में अजीबो-गरीब तहरीरें भी कुंदा की गई हैं, ताहम ये ज़बान नामालूम और अजनबी है। माहरीन को इस बात पर भी ताज्जुब है कि इतने बड़े शहर में कोई कब्रिस्तान नहीं है और ना कोई इंसानी बाक़ियात मिली हैं। माहरीन का कहना है कि अब भी इस पुरअसरार शहर के एक बड़े हिस्से तक रसाई नहीं हो सकी है, जिसे दरियाफ्त करना अब भी बाकी है। डेरिंकोयो का ये ज़ेरे ज़मीन शहर अहराम मिस्र से भी ज़्यादा पुरअसरार है। इस शहर को किसने और कैसे तामीर किया होगा, इस बारे में माहरीन कुछ भी बताने से कासिर हैं। माहरीन के लिए सबसे बड़ा और अहम सवाल भी यही है कि आखिर ऐसे बेमिसाल शहर को किसने और कब बनाया था और ज़ेरे ज़मीन इस शहर को बनाने की क्या वजह होगी। तारीख के पन्नों को पलटें तो डेरिंकोयो के इस अंडरग्राउंड शहर के मुताल्लिक बहुत कम तारीखी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तारीख में बहुत ज़्यादा पीछे जाने पर कदीम यूनान के एक फ़लसफ़ी ज़ेनोफ़ोन की लिखी एक किताब एनाबेसिस में इस पुरअसरार शहर का जिक्र मिलता है। 401 कबल मसीह में लिखी गई ये किताब फारिस के बादशाह साइरस द ग्रेट की एक फ़ौजी मिशन के मुताल्लिक है। ज़ेनोफ़ोन ने लिखा है कि जब साइरस ने यूनान से 10,000 सिपाहियों को फारिस बुलाया तो सिपाहियों ने फारिस का पैदल सफ़र शुरू किया। ये सिपाही अनातोलिया के वस्त इलाके में पहुंचे तो यहाँ आतिशफ़िशा चट्टानों से बनी वादियाँ थीं। वहाँ के मकामी लोगों ने ज़मीन के अंदर छुपने के लिए बस्तियाँ तामीर कर रखी थीं। इस शहर में चट्टान के अंदर खुदी हुई सुरंगें और चेम्बर्स थी। यहाँ के बाशिंदे हमला आवरों से बचने के लिए अक्सर इस ज़ेरे ज़मीन शहर में छुप जाया करते। उन सिपाहियों ने भी उस अंडरग्राउंड सिटी में पड़ाव डाला और कुछ वक्त यहाँ आराम करने के बाद यहाँ से चल दिए। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेरिंकोयो के इस अंडरग्राउंड सिटी का वजूद यूनानी तहजीब से भी पुराना है। अलबत्ता ज़ेनोफ़ोन या किसी यूनानी मवर्रिख ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि इस पुरअसरार शहर को आखिर किन लोगों ने बनाया था। 956 कबल अज़ मसीह के एक अरब मवर्रिख अल मसूदी ने लिखा है कि जब अरब और बाज़नतीनी सल्तनत यानी बाइजेंटाइन एम्पायर के दरमियान जंग चल रही थी, तब अनातोलिया के इस इलाके में रोमी सिपाही ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। इस अकाउंट से पता चलता है कि अरब इस इलाके में मौजूद ज़ेरे ज़मीन शहरों के बारे में जानते थे। लिहाजा बाइजेंटाइन हुकूमत में 800 से 1200 ईस्वी तक अरब मुसलमानों के हमलों से बचने के लिए ईसाई सिपाहियों ने इस शहर का इस्तेमाल किया और इस दौरान उन्होंने इस शहर के रास्ते दूसरे करीबी ज़ेरे ज़मीन शहरों से भी मिला लिया। बाद में मंगोलों के हमलों से बचने के लिए भी ईसाइयों ने इसी अंडरग्राउंड सिटी में पनाह ली और पहली जंग अजीम तक ये इलाका और शहर तुर्क उस्मानियों के कब्ज़े में रहा। माहरीन का कहना है कि इस दौरान कई तहजीबों और कौमों ने मौसम की शिद्दत से बचने के लिए, दुश्मनों के हमलों से पनाह लेने के लिए या किसी कुदरती आफत से खुद को बचाने के लिए इन गारों और कमरों का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन दरअसल उन लोगों ने इस ज़ेरे ज़मीन शहर को तामीर नहीं किया था। सवाल अब भी यही है कि आखिरकार इस शहर को बनाने वाले कौन लोग थे, क्योंकि यूनानी और ईसाई तो महज डेरिंकोयो के इस शहर में आकर आबाद हुए थे, जबकि ये शहर तो उन लोगों के यहाँ आने से पहले ही मौजूद था। कदीम तहजीबों और माइथोलॉजी में ज़ेरे ज़मीन खुफिया शहर या कमरे बनाने के मुतालिक लोगों का मुख्तलिफ नज़रिया और दिलचस्प अकीदा था। मसलन कदीम तहजीब के लोग ज़ेरे ज़मीन शहर इसलिए बनाते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि दुनिया के ख़ात्मे या क़यामत आने पर तबाही से बचने के लिए लोग इन शहरों में पनाह ले सकते हैं। जबकि इंडोनेशिया, मलाया और कदीम सुमेरी तहजीबों में
ایسے انڈر گراؤنڈ شہروں کو بنانے کا مقصد اس عظیم سیلاب سے بچنا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آیا تھا اور جس نے دنیا کی پوری آبادی کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن شاید وہ لوگ ایسی زیر زمین شہروں کو بنا کر بھی اس عظیم سیلاب سے بچنے میں ناکام رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں۔ قدیم سومیریوں کے اتنا پستم کی عظیم سیلاب کی کہانی میں اور ہندو افسانوں میں منو کے عظیم سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے بھی سنبھالا نامی خفیہ شہر کو بنانے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح قدیم ایران کے زرتشتی کتابوں میں وارا نامی ایک خفیہ انڈر گراؤنڈ شہر کا تذکرہ ہوا ہے جسے دیوتا یما نے انسانیت کو تباہ کن سیلاب سے بچانے کے لیے بنایا تھا، جو ڈیرنکویو کے اس پر اسرار شہر کی تعمیر کی ایک وضاحت ہو سکتی ہے، اور شاید قدیم اقوام میں سے کسی نے اس شہر کو بھی عظیم سیلاب یا آسمانی آفت سے بچنے کے لیے بنایا ہوگا، جس میں وہ پوری طرح سے ناکام رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنا کسی جدید اوزاروں کے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو چٹان سے کاٹ کر شہر بنانا انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس شہر کو دراصل قدیم زمانے میں جنات نے تعمیر کیا تھا۔ ترکی کے مقامی لوگ بھی اسے جنات کا شہر قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان نے جناتوں کو اپنے تابع بنا لیا تھا اور آپ علیہ السلام ان سے مختلف سخت اور محنت کش کام کروایا کرتے۔ یہ جنات حضرت سلیمان کے لیے محل، کنویں، پہاڑ کاٹ کر راستے، بحری جہاز اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ سال 2017 میں سعودی عرب کے ماہرین آثار نے شمالی علاقوں میں 300 کنووں کی دریافت کی تھی۔ یہ کنویں نہایت ہی سخت اور سنخلاق زمین پر کھودی گئی تھی، جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان کنووں کے متعلق بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کنویں حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں نے کھودی تھی۔ ان کنووں کا ذکر معجم البلدان نامی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یا اس سے قبل جنوں کے کسی قبیلے نے ڈیرنکویو کے اس زیر زمین شہر کو تعمیر کیا تھا اور وہ یہاں کئی صدیوں تک آباد رہے۔ آج بھی اس شہر پر تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور جیسے جیسے اس پر تحقیق آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس شہر سے جڑے بڑے بڑے راز بھی سامنے آ رہے ہیں۔